हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी फंड के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ईवीएस की सार संग्रह का वीडियो है जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा वीडियो है, डेली आया करेगा, 10 मिनट के आसपास वीडियो रहेगा, देख लीजिए। पहला चैप्टर है फूड। क्या है फूड? फूड के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फूड, फूड के घटकों का परिचय। देखो, सभी जीवित जीवों जैसे पौधे जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः भोजन सभी के लिए आवश्यक है। आगे देखिए क्या कहा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ भोजन के आवश्यक घटक हैं। इन घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशे जल भी होता है। अब भोजन क्या है? भोजन के बारे में बताया। भोजन सभी जीवित जीवों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। यह सामान्य शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान कराता है। अलग अलग इसके घटक होते हैं और उनके अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। वे सभी हमें संपूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। उदाहरण के लिए देखो, भोजन में क्या क्या होता है। दाल, अंडे, मांस आदि में प्रोटीन होता है। फलों और सब्जियां में विटामिन होते हैं। अनाज, दाल, जई में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। तेल, घी, मक्खन, पनीर, सूअर का मांस, चॉकलेट, लार्ड और क्रीम में वसा होता है। अब पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व के बारे में देखिए। एक पोषक तत्व को उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे शरीर को बढ़ने, जीवित रहने, विभिन्न दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एक बार फिर देखिए, एक पोषक तत्व को उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे शरीर को बढ़ने, जीवित रहने और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 प्रमुख प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं? 5। जैसे विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसके अतिरिक्त भोजन में पानी, आहार, फाइबर और पानी भी होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, विभिन्न प्रकार के भोजन और उनके घटक। अब देखो, ऊर्जा देने वाले भोजन। ऊर्जा किस किस से मिलती है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। वसा संग्रहित ऊर्जा संसाधन है। कार्बोहाइड्रेट से हमको तुरंत ऊर्जा मिलती है और वसा क्या होता है? संग्रहित ऊर्जा का संसाधन होता है। अब नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं क्योंकि ये शरीर के विकास और शरीर की क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत में मदद करते हैं। ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं क्योंकि ये शरीर के विकास और शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत में मदद करते हैं। अब है नेक्स्ट है सुरक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड। अब देखो, विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक भोजन होते हैं क्योंकि वे हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। वे हमें रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। ये हमारे भोजन में शर्करा, स्टार्च के रूप में अर्थात सरल एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। ये हमारे शरीर में शर्करा, स्टार्च के रूप में अर्थात सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल, जैसे ब्रेड, आलू आदि में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो, अब सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है जिसमें एकल मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं।
और भोजन के प्राकृतिक स्रोतों जैसे दूध, फल, सब्जी में पाई जाती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भोजन में कुछ मिठास जोड़ते हैं। वे रक्त शर्करा के स्तर को जल्दी से बढ़ाते हैं, लेकिन टूटना आसान होता है। देखो ये फिर से देखो, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ये सरल शर्करा भी कहा जाता है इनको, जिसमें एकल मोनोसैकेराइड इकाइयाँ से बना होता है ये, ठीक। और भोजन के प्राकृतिक स्रोत जैसे दूध, फल, सब्जी में भी पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट भोजन में कुछ मिठास जोड़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है जटिल शर्करा, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? इन्हें पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड। जिसका अर्थ है इनमें सैकड़ों या हजारों ऐसी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं। ये आमतौर पर गेहूं के दाने, सफ़ेद ब्रेड, गिरी, केक में पाए जाते हैं। ये वे सरल कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अपेक्षाकृत कम मीठे होते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हालांकि इन्हें तोड़ना कठिन है। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति में मौजूद होता है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या? इसका उदाहरण देखो, सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति में मौजूद होता है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। मनुष्य होता है वो सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। आयोडीन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। एक आयोडीन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। देखो, सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की जांच आयोडीन टेस्ट से की जाती है। कार्बोहाइड्रेट जांच किससे की जाती है? आयोडीन टेस्ट से। नमूना खाद्य पदार्थ में तन आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। मतलब जिस कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना होता है उसमें क्या है? तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलाई जाती है। यदि रंग भूरे से काले नीले रंग में बदल जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है। यदि उसका रंग किसे नीले काले रंग में बदल जाता है, भूरे से नीला काला हो जाएगा, तो ये किसकी उपस्थिति को पुष्टि करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है। अब प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने, खुद की मरम्मत करने में हमारे शरीर को बढ़ने और खुद की मरम्मत करने में मदद करने का बहुत ही आवश्यक कार्य करता है। वे खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दाल, अंडा, मांस आदि, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को बॉडी बिल्डिंग खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग खाद्य पदार्थ कहा जाता है। अब देखो, एक प्रोटीन का भी परीक्षण है। प्रोटीन का क्या परीक्षण होता है? भोजन के नमूने में प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा के घोल से किया जाता है। अब ये ध्यान रखना, प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के। नमूना खाद्य पदार्थ का बहुत पतला पेस्ट बनाया जाता है और उसमें उपरोक्त घोल मिलाया जाता है। यदि परिणामी घोल का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। एक बार फिर देख लो, भोजन के नमूने में प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल से किया जाता है। नमूना खाद्य पदार्थ का बहुत पतला पेस्ट बनाया जाता है और उसमें उपरोक्त घोल मिलाया जाता है। यदि परिणामी घोल का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है तो किसकी? प्रोटीन की पुष्टि हो जाती है। अब देखो वसा के बारे में क्या है? वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा जिम्मेदार होता है। वास्तव में वे कार्बोहाइड्रेट वसा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर ईंधन स्रोत के रूप में वसा का उपयोग करता है। शरीर में विटामिन ए डी ई के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता है। किस किस विटामिन? ए डी ई के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है।
मक्खन, पनीर, तेल सभी वसायुक्त खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं। क्या क्या? मक्खन, पनीर, तेल सभी क्या हैं? वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं। अब वसा के लिए कौन सा परीक्षण है? भोजन में वसा का परीक्षण एक साधारण कागज परीक्षण द्वारा किया जाता है। किसके? कागज परीक्षण द्वारा किया जाता है। भोजन के नमूने को थोड़ी सी मात्रा को कागज में लपेटकर कुचल दिया जाता है। यदि कागज पर तेल का धब्बा हो जाता है तो भोजन में वसा की उस उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। ये आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। चाहे हम कोई ऑयली फूड खाते हैं तो उस पर टिश्यू पेपर रखते हैं तो टिश्यू पेपर कैसा हो जाता है? उस ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये क्या? वसा की पुष्टि करता है। अब है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हमारी आँखों, मसूड़ों, हड्डियों और दांतों को अच्छे आकार में रखने में भी क्या करता है? मदद करता है। अब यहाँ विटामिन है, विटामिन के स्रोत हैं, विटामिन के कार्य हैं और कमी से होने वाले रोग हैं। सबसे पहले विटामिन ए। अब विटामिन ए का स्रोत क्या है? पत्तेदार हरी सब्जियाँ, संतरा, गाजर, कद्दू, सोया, शकरकंद। कार्य क्या क्या है? हड्डियाँ, त्वचा, ऊतक, दांत को बनाए रखने में मदद करता है। ये किस किस में? हड्डियाँ, त्वचा, ऊतक, दांत को बनाए रखने में मदद करता है। अब इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है? रंग, अंधापन, रतौंधी, रात में खराब दृश्यता, ये इसके क्या क्या हैं? रोग होते हैं। मतलब इसकी कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी। अब विटामिन B1। अब देखो विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 सूखी जड़ी बूटियाँ, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, तिल के बीज और ब्राउन राइस, ये इसके क्या हैं? स्रोत हैं। सूखी जड़ी बूटियाँ, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज के दाने और तिल के बीज और ब्राउन राइस। इससे क्या है? कोशिका को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में सक्षम बनाता है। कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में सक्षम बनाता है। उससे क्या, कौन सी रोग होता है? बेरी रोग होता है, मतलब भूख ना लगना और वजन कम होता है इसमें। विटामिन B2। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन और विटामिन B2 को बोलते हैं रेबोफ्लेविन। देखो इसके स्रोत क्या क्या हैं? बादाम, शतावरी, केला, हरी बीन्स, गेहूं के सूखे मसाले। अब इससे शरीर में क्या क्या दिखते हैं? शरीर की वृद्धि और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। शरीर की वृद्धि करता है और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अब इससे कमी से क्या रोग होते हैं? चर्म विकार, होठों का चिलोसिस या होठों का टूटना, चर्म रोग ज़्यादा, बॉडी से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड डिसीज ज़्यादा होती हैं इससे। नेक्स्ट है विटामिन B12 को साइनोकोवलिन बोलते हैं। अब इसका स्रोत क्या क्या है? मटन, मछली, बीफ, ऑयस्टर, ब्लैक अंडे, क्लैम अंडे, सीप और केकड़ा। अब इससे क्या वो है? केंद्रीय तंत्र का तंत्र और आरबीसी के रखरखाव में मदद करता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र और आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स की मदद करता है। अब इससे होने वाले रोग क्या है? त्वचा पीली पड़ जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है और कम सहन शक्ति और कम भूख लगती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी इसके स्रोत हैं ताज़ा जड़ी बूटी, फूल गोभी, पपीता, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अमरूद। और इससे क्या शरीर में क्या बेनिफिट रहता है? स्वस्थ मसूड़े,
और दांतों को बढ़ावा देता है। इससे होने वाले रोग स्कर्वी यानी मसूड़ों की बीमारी इसकी मेन रोग है। विटामिन डी, इसके स्रोत क्या क्या हैं? धूप, मशरूम, मछली, अंडा। हड्डियों और दांतों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। इससे रोग क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का कमज़ोर या मुलायम होना, ये इसका रोग होता है। विटामिन ई, विटामिन ई का क्या स्रोत है? विटामिन ई का स्रोत है सोयाबीन का तेल, लाल मिर्च पाउडर, पाइन नट्स, खुबानी, हरा जैतून और पका हुआ पालक, ये इसका स्रोत है। विटामिन के प्रसंस्करण और आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। ये क्या है? विटामिन बी के प्रसंस्करण और आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। अब इससे डिसीज़ कौन सी होती है? मांसपेशियों को कमज़ोर और तंत्रिका आवेगों के संचरण में की समस्या होती है। विटामिन के क्या है? इसके स्रोत क्या है? सब्जी, सोयाबीन का तेल, ये इसके क्या है? स्रोत हैं। अब इससे क्या होता है? रक्त जमावट के लिए मतलब रक्त का थक्का जमने के लिए क्या है? विटामिन के ही जरूरी है। अब इससे क्या दिक्कत होती है? घाव से अत्यधिक खून बहता है। क्या? घाव से अत्यधिक खून बहता है। ये रही आज की वीडियो। नेक्स्ट कल करेंगे मिनरल्स। अब क्या क्या हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स ज़रूरी हैं। आज यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।